वेलकम टू द बिग बेंच डेली। अभी हाल ही में दिल्ली में एक मुद्दा खूब छाया हुआ था। यह मुद्दा था शराब घोटाले का। अरविंद केजरीवाल की सरकार पर आरोप लगा था कि उन्होंने शराब घोटाला किया। इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि हम सिसोदिया की बात आपसे क्यों कर रहे हैं। तो दरअसल हम बात सिसोदिया की नहीं बल्कि बात शराब की कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अलग अलग राज्यों में शराब को लेकर अलग अलग नीतियां हैं। इसीलिए कहीं पर शराब मिलती ही नहीं है, कहीं पर बहुत सस्ती मिलती है, तो बहुत राज्य ऐसे हैं जहां बहुत महंगी शराब मिलती है। बात अगर उन राज्यों की हो जहां पर सबसे सस्ती शराब मिलती है तो उनमें सबसे पहले नंबर 1 पर गोवा आता है। जी हां, देश में सस्ती शराब के मामले में गोवा नंबर 1 राज्य बना हुआ है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गोवा के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में सबसे महंगी शराब मिलती है। मिसाल के तौर पर ऐसा समझिए कि जो बोतल गोवा में 100 रुपए की मिलती है, वही बोतल दिल्ली में 134 रुपए में मिलती है। लेकिन कर्नाटक में उसी शराब की बोतल की कीमत 513 रुपए हो जाती है। इंटरनेशनल स्पिरिट्स और वाइन एसोसिएशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक विस्की, रम, वोडका और जिन की कीमत गोवा के मुकाबले कर्नाटक में करीब 5 गुना ज्यादा है। बात अगर महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों की करें तो यहां गोवा के मुकाबले शराब की कीमत 2 गुना ज्यादा है। दरअसल सारा खेल ना राज्य सरकारों के टैक्स का है। जैसे गोवा में एमआरपी पर 49% का टैक्स है, कर्नाटक में एमआरपी पर 83% का टैक्स है, दिल्ली में एमआरपी पर 62% का टैक्स है, वहीं महाराष्ट्र में 71% का टैक्स है। राज्यों में टैक्स की कीमतों के फर्क के कारण दिल्ली और मुंबई में स्कॉच और विस्की ब्रांड्स की कीमत में लगभग 20% तक का फर्क है। इसे और सरल तरीके से ऐसे समझिए, इंटरनेशनल स्पिरिट्स और वाइन्स एसोसिएशन ने एक डेटा रिलीज किया है। इस डेटा के मुताबिक 750 ml जॉनी वॉकर की कीमत दिल्ली में 3,100 रुपए, मुंबई में 4,000 रुपए और गोवा में 3,250 रुपए है। 750 ml की जैक डैनियल्स ओल्ड नंबर 7 विस्की का प्राइस दिल्ली में 2,780 रुपए, मुंबई में 3,250 रुपए और गोवा में 2,800 रुपए है। टैक्स में इस भारी अंतर के चलते अक्सर राज्यों के बीच शराब की तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। अल्कोहल और पेट्रोल डीजल को अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इस कारण हर राज्य में इन पर लगाने वाले टैक्स की दर अलग अलग है। जीएसटी के कारण राज्यों का टैक्स पर कंट्रोल काफी हद तक कम हो गया है। अब उनके पास केवल अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल और प्रॉपर्टी टैक्स ही रह गया है। और यही वजह है कि जब भी किसी राज्य का रेवेन्यू प्रभावित होता है तो वो तुरंत शराब और पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा देता है, यानी शराब की कीमतों में इजाफा करके वो अपना खजाना भर सकते हैं। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि अगर शराब पर ज्यादा टैक्स लगाकर सरकारें अपना खजाना भर सकती हैं, तो फिर जिन राज्यों में शराबबंदी लागू है वहां क्या इसका नुकसान नहीं होता? निश्चित तौर पर टैक्स वाला पैसा तो सरकारों को नहीं मिलता, लेकिन दूसरे फायदे जरूर होते हैं। जैसे बिहार में शराबबंदी से पहले लोग खाने पर हर हफ्ते तकरीबन 1,005 रुपए खर्च करते थे, जबकि शराबबंदी के बाद 1,331 रुपए खर्च कर रहे हैं। शराबबंदी के बाद 43% पुरुष खेतों पर ज्यादा समय देने लगे हैं और 84% महिलाओं की ज्यादा बचत हो रही है और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।